जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछली क्लास में हम ये जो अपना अध्याय चल रहा है, अध्याय 5 सांतत्य तथा उगलिनता, इसमें हम उदाहरण 5 तक कर चुके थे। ठीक, आज के क्लास में हम उदाहरण 6 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं उदाहरण 10 या 11 तक कंप्लीट करने वाले हैं। पाँच पाँच छः छः उदाहरण लेकर जितने भी उदाहरण हैं, इन सारे उदाहरण को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हैं, या फिर उदाहरण 5 तक जो सॉल्व कराए हैं उसे नहीं देखे हैं, तो तुरंत जाके उसे देख लीजिए। क्योंकि अगर आप उसे देख कर ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को देख लीजिए। और हमें ये ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं भी देखें फिर भी हम आपको समझा देंगे, आपको समझ में भी क्लियर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण 6 से। आज हम सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए उदाहरण 6 को कॉपी करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 6 बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, तत्समक फलन। ये कौन सा फलन है? तत्समक फलन। तत्समक फलन के बारे में आप लोगों को बताए थे, इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होता है उसे तत्समक फलन कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी पुट करेंगे, एक पुट करेंगे तो एक निकलेगा, दो पुट करेंगे तो दो निकलेगा। मतलब इनपुट और आउटपुट बराबर होता है उसे तत्समक फलन कहते हैं। फिर आगे क्या बोल रखा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। ठीक, मतलब हमें बता दिया गया कि वास्तविक संख्याओं में ही चेक करना है। अब हम आपसे पूछे यहाँ क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 0 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 1/2 पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया, इस फलन का प्रांत जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। कुछ भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे किस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि सतत है या नहीं। तो हम आपसे बताए थे, जब भी पॉइंट ना दे रखा हो तो हमें जो फलन दिया गया है उसी के प्रांत में एक पॉइंट हम मान लेते हैं। उस पॉइंट का नाम हम सी ले लेंगे, डी ले लेंगे, मतलब कुछ भी उसका नाम रख देंगे और वो पॉइंट हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक, कि उसके प्रांत में ये पॉइंट है। ठीक है, और जब हम वो पॉइंट पा जाएंगे तो उसी पॉइंट पे हम चेक कर देंगे। अभी जब लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप लिखेंगे हल। अब हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का प्रांत प्रांत क्या है? अभी बताए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर है। माना, अब हम क्या मान लेंगे? कोई एक पॉइंट मान लेंगे जो कि इसके प्रांत में होगा। माना सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ऐसा हम मान ले कि कोई सी पॉइंट है वो आर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो x बराबर सी पर फलन के सांतत्य
की जांच। ठीक, जांच करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, एल एच एस, एल एच एल, एल एच एल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स। अब x की जगह पर c से थोड़ा सा कम हमें पुट करना है, तो जब c से थोड़ा सा कम पुट करेंगे तो वो लगभग c के बराबर ही रहेगा। हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं कि वो c के बराबर ही होगा। RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स क्या है, x है। अब x की जगह पर c से थोड़ा सा ज्यादा पुट करना है, थोड़ा सा ज्यादा में c ही हम पुट कर देंगे। अब एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ सी निकालते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पर अगर c पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमें c ही दे देगा। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स तीनों सेम है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ सी के। अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स बराबर सी पर ऐसा लिख दो या तो फिर लिख दो एफ एस इज इक्वल टू एक्स, ऊपर लाइन क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत। ठीक है, बस यही चीज लिखना था। देख लीजिए एक बार पूरा स्लाइड, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। सॉरी, अगर आप पिछले मतलब लेक्चर को देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सेम ही मेथड तो है, सेम ही तरीका, एक ही तरीका है अपने पास, उसी तरीके को बार बार हम दोहरा रहे हैं। और ये इतना उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, आपको वो चीजें रट जाए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस खूब कीजिए। उदाहरण बहुत कठिन नहीं है, सब बहुत आसान आसान प्रश्न हैं, इसीलिए आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए आप। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 7। इस उदाहरण को हमें सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये भी बहुत आसान है, बस आप देखते जाइए। लिखेंगे हल,
अब देखो हम आपसे बताएं, कभी भी अगर मापांक दिया हो फलन में, कभी भी अगर मापांक दिया हो फलन में, तो उस फलन को हम प्रॉपर तोड़ के लिखते हैं। तोड़ के लिखने का क्या मतलब होता है? जैसे ये मापांक में लिखा हुआ, तो जब x की वैल्यू जीरो से हम ज्यादा पुट करेंगे, जीरो या जीरो से ज्यादा पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू हमें मिलेगा? आप बोलेंगे x ही हमें दे देगा। और अगर x की वैल्यू हम जीरो से कम पुट करते हैं, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा? तब उसके आगे एक और माइनस लगा के हमें दे देगा। ठीक, इसी को बोलते हैं तोड़ के लिखना। ऐसा हम लिख देंगे, हम आपको ये भी पहले भी बता चुके हैं। अब हम ऐसे लिख दिए हैं। अब इस फलन के सांतत्य की हमें जांच करना है। ठीक, या क्या बोला गया है, क्या एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है? हाँ, मतलब वही चेक करना है ये संतत है या नहीं। अब आप बोलेंगे किस पॉइंट पे चेक करें, तो हम ये भी बताएं कि जिस पॉइंट पे आपको ब्रेक डाउन होता हुआ दिखे। आप देख लीजिए, जीरो पे कंडीशन लग रहा है, जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर जब एक्स है तो एक्स मिलता है, जीरो से छोटा है तो माइनस एक्स मिलता है। कहने का मतलब जीरो पे ही कंडीशन लगा हुआ है, इसीलिए हम जीरो पे ही चेक कर लेंगे। लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स के सांतत्य की जांच। ठीक, सांतत्य की जांच करते हैं इसके। पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा कम एफ एक्स। अब जीरो से जब हम कम पुट करते हैं तो क्या आता है, बताइए? तो आप कहेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो से कम, एफ एक्स की वैल्यू क्या रखें, ये रखें या फिर ये रखें? तो आप बोलेंगे जब जीरो से थोड़ा सा कम है तो ये वाला एफ एक्स का मान होगा माइनस एक्स। अब x की जगह पर जीरो से थोड़ा सा कम हमें पुट करना है, तो ये माइनस जीरो के बराबर आएगा। अब आप बोलेंगे माइनस जीरो, ये कौन सी बात हुई? तो माइनस और प्लस तो जीरो होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसे जीरो लिख देंगे। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा एफ एक्स, x टेंस टू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, हम थोड़ा सा ज्यादा ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार? हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं x टेंस टू जीरो प्लस। ठीक है, प्लस भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको फील कराने के लिए कि इस प्लस का मतलब क्या होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा। x का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा रखना है। तब जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से थोड़ा ज्यादा होती है तो हम क्या पुट कर देंगे? x पुट करेंगे, जो कि जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब एफ ऑफ जीरो भी हम निकाल लेंगे। तो x की जगह पे जो हम जीरो पुट करेंगे, ये जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा और x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीनों चीज बराबर है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स, तीनों चीज बराबर होने के कारण हम क्या लिखेंगे लाइन, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ जीरो। अतः x बराबर जीरो पर यह फलन यह फलन
संतत है। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? बोला है फलन, इस बार हमें कोई फलन दे रखा है कि सांतत्य पर विचार कीजिए। मतलब हमें ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब आप बोलेंगे यहाँ कौन सा पॉइंट ले लें, तो पहले आप ये बताइए इसका प्रांत क्या होगा। मतलब x की जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कुछ भी पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 0 पुट कर दें, चाहे -1 पुट कर दें, चाहे 1 पुट कर दें, x की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए हम तो जानेंगे कि x का प्रांत क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस सेट ऑफ रियल नंबर पे एक पॉइंट मान लेंगे, उसी पॉइंट पे चेक कर लेंगे। कभी भी अगर पॉइंट ना दिया हो तो ऐसे ही हम करते हैं, लिखेंगे हल। अब कहानी लिख देंगे इसका, जो यहाँ, एक सेकंड, ऐसे लिखते हैं। हम जानते हैं कि एफ का प्रांत सेट ऑफ रियल नंबर है। तो माना C बिलोंग्स टू R है, तो x बराबर C पर एफ के सांतत्य की जांच। चेक करते हैं। ठीक, x बराबर C पर, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा कम f ऑफ x, फिर लिमिट x टेंस टू C से थोड़ा सा कम, fx की वैल्यू रख देंगे। क्या है fx की वैल्यू? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां हम c से थोड़ा सा कम रखेंगे। तो जब थोड़ा सा कम रखेंगे तो वो लगभग c के बराबर ही आने वाला है, तो हम डायरेक्ट c ही रख देते हैं। ये हम बता चुके हैं। ठीक, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो c से थोड़ा सा ज्यादा है ना, ये राइट हैंड लिमिट आ गया। एफ c निकाल लेंगे, एफ सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब तीनों चीज आप देख सकते हैं, क्या ये तीनों सेम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। तो हम लिखेंगे लास्ट में, यहाँ
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी है। अतः एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर सी पर संतत है। ठीक, फिर एक लाइन हम लास्ट में और लिख सकते हैं। अतः एफ ऑफ एक्स आर के लिए संतत है। आर के लिए संतत है। ठीक, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, क्योंकि हम बिल्कुल सेम मेथड ही बार बार दोहरा रहे हैं। तो ये अपना उदाहरण नंबर 8 भी हो गया। अब अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 9। यह है उदाहरण संख्या 9। अब इसे कैसे करेंगे? हम लिखेंगे हल। हम जानते हैं पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं, वरना आप कहेंगे क्या कर दिए। देखो, ये है अपना प्रश्न। ठीक, ये मतलब फलन है। x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में कभी 0 नहीं होता है। तो हम x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे x की जगह पे आप कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, बस 0 मत रखिएगा, क्योंकि वरना ये इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, क्योंकि हर में 0 नहीं होता। ठीक, अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं कि जब x की जगह पे हम 0 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए x की जगह पे 0 छोड़कर बाकी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इसका प्रांत क्या हो जाएगा, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी पुट करो, बस 0 ना पुट करो। ठीक, ऐसे हम लिखने वाले हैं। इसका ये रियल नंबर है, सॉरी, इसका मतलब प्रांत ये है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का प्रांत, प्रांत क्या है इसका? सेट ऑफ रियल नंबर, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 ना पुट करो, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हो। है तो माना x बिलोंग्स टू c, सॉरी उल्टा लिख दिए, c बिलोंग्स टू, एक वैल्यू हम c मान लिए जो कि इसके प्रांत में है। ठीक, एक c है मान जो कि इसके प्रांत से बिलोंग कर रहा है। तो x बराबर c पर एफ एक्स के सातत्य की जांच। ठीक, इसके सातत्य की हम जांच करेंगे। अब x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा कम एफ ऑफ एक्स। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। लिमिट
एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, 1/x। अब x की जगह पर c से थोड़ा सा कम पुट करना है, एक हिसाब से c ही पुट करना है, तो ये 1/c आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, और fx की वैल्यू क्या है, 1/x है, तो ये भी 1/c आ जाएगा। अब fx की जगह पे fc निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/c, ये भी हो जाएगा। तीनों चीज बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है f(c) के। ठीक है, इससे पहले हम देखें, शायद कहीं हम f(c) लास्ट में लिखना भूल गए। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ। ठीक, ये तीनों चीज यहाँ बराबर है, अतः x बराबर c पर फलन संतत है। तो अब क्या है, मतलब जब x बराबर c पर फलन संतत है, तो हम कह सकते हैं वो अपने प्रांत में पूरे सतत है, होगा, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अतः fx सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 0 में संतत है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। बस ये सॉल्व हो गया, उदाहरण 9 भी अपना सॉल्व हो गया। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण संख्या 10। बेहद आसान आसान उदाहरण है, आप थोड़ा सा भी अगर कोशिश करेंगे समझने की, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे और आप सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो हम तो बताएंगे ही, आप खुद ट्राई करके बैठेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हम चाहते हैं कि आप एक बार ट्राई करके जरूर बैठें। यह है उदाहरण 10। चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। ये x जो है, जब एक से छोटा या एक के बराबर होता है तो हमें फलन ये देता है, x एक से बड़ा होता है तो x-2 मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक पे ही ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हमें x बराबर एक पे ही चेक करना है। तो हम लिखेंगे हल ये x बराबर एक पे ही हमें चेक करना है। एक सेकेंड इसे सही से लिख दें। x बराबर एक पर fx के सांतत्य की जांच।
ठीक, इसके सान्तत्य की जांच करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू एक से थोड़ा सा कम f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू एक से थोड़ा सा कम f ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ x जो है एक से थोड़ा सा कम है, तो एक के बराबर या एक से थोड़ा सा कम होता है, तो f(x) की वैल्यू कौन सा रखेंगे? ये वाला ऊपर वाला रखेंगे, x प्लस 2। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जब x की जगह पर एक से थोड़ा सा कम रखेंगे, लगभग एक ही रखेंगे, तो क्या आएगा? 1 प्लस 2, ये लगभग 3 के बराबर ही आने वाला है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू एक से थोड़ा सा ज्यादा और f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू एक से थोड़ा सा ज्यादा। fx की वैल्यू अब क्या रखेंगे? जब x का मान एक से ज्यादा होगा तो हमें फलन क्या मिलेगा? x माइनस 2। अब एक से थोड़ा सा ज्यादा x की जगह पे रखना है, मतलब एक ही रखना है लगभग, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही यहाँ बराबर नहीं है, तो f ऑफ x हम निकालें चाहे ना निकालें, डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर यह फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब संतत नहीं। ठीक, समझ में आया? मतलब संतत नहीं है। फिर से हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं था, इसीलिए हम लिख दिए अतः x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है। अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। आज एक उदाहरण और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। उदाहरण संख्या 11। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे हल। अब बताइए, है सेम या नहीं सेम है? बिल्कुल सेम प्रश्न है, हमें बस ये देखना है कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो देख लो, x से जब एक से जब x छोटा है तो हमें ये मिल रहा है, x के बराबर सॉरी 1 के बराबर x जब है तो हमें 0 मिल रहा है, 1 से बड़ा जब x है तो x माइनस 2 मिल रहा है। कहने का मतलब हमें केवल एक पे ही चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ये चीजें हमें इसलिए दी जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है ये अपने पूरे प्रांत में तो कॉन्टिन्यूअस है, बस इन चीजों पे हमें डिस्कस करना है कि इन चीजों पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम केवल इस पे अगर चेक कर लेते हैं तो इसका मतलब हो वो पूरे प्रांत में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसीलिए हम केवल ब्रेक वाले पॉइंट पे ही चेक करते हैं। तो यहाँ किस पे हम चेक करेंगे? x बराबर 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त, समस्त मतलब सभी लिखा हुआ है, सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे पॉइंट को ज्ञात करना है जहां पर वो ब्रेक कर रहा हो,
जहां पे वो फलन टूट रहा हो। तो हमें तो केवल एक ही पॉइंट पे डाउट है कि x बराबर 1, इसी पे अगर ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो हम बोल देंगे कि x बराबर 1 पे फलन असंतत है असंतत है, वरना हम बोल देंगे कि ये पूरा फलन अपने प्रांत में सतत है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर fx के सातत्य की जांच, सातत्य अब x बराबर 1 पर fx के सातत्य की जांच कैसे करेंगे, तो इसकी जांच करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा सा कम बराबर, सॉरी यहाँ पे fx को लिखना ही भूल गए, लिमिट x टेंस टू x से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम। तो जब भी x 1 से कम है तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस 2। तो यहाँ पे fx का कौन सा वैल्यू आएगा, x प्लस 2 ऊपर वाला। तो 1 से थोड़ा कम मतलब लगभग एक ही, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे इस बार। तो 1 से जब x बड़ा होता है तो कौन सा फलन मिलता है हमें, x माइनस 2 वाला। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 और x टेंस टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा, x की जगह पर 1 ही पुट कर देंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नहीं है, काट दे देखो, बराबर नहीं है, अतः f ऑफ x x बराबर 1 पर संतत नहीं। ठीक, अब हमें असंतत बिंदु बताना था, तो x बराबर 1 क्या है, यहां पर देखो क्या बोला गया था, सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 1 जो है वो असंतत बिंदु है, अतः x बराबर 1 असंतत है। x बराबर 1 पर फलन असंतत है। ठीक, और यही चीज हमें लिखना था। तो आज हम उदाहरण 11 तक ही रखते हैं, बाकी कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के रिप्लाई दिया जाएगा। बशर्ते हमें नहीं लगता कि कोई डाउट आपका बचता होगा। ठीक है, सभी डाउट को यहाँ पे हम क्लियर करते हुए एक एक शब्द को बोलते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नों को। और आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि बिल्कुल सेम मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, एक ही मेथड को बार बार दोहराया जा रहा है। और ये पूरा जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब में यही चीज लागू होता है। इसीलिए आप बहुत परेशान ना होइए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे बस ध्यान से पढ़ते जाइए, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए, मजेदार तरीके से आप सीखते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर में, जिसमें हम उदाहरण 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।